नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिसमें थोड़ी सी हेल्प मेरी तरफ से ये रहती है कि मैं डेली आपको 2 सेशन करा देता हूं अपने चैनल से, जिसमें पजल और मिसलेनियस क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग। पजल 4 हम लोग डेली करते हैं और इसको देखते हुए आज जो अपना सेशन है पजल का, वो है 27th सेशन। 27वां पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं इस पजल के सेशन का। और 27 इंटू 4 करिएगा, देखते हैं कितना आता है। 24 80 7 4 28 108 108 पजल आज हम लोग कर लेंगे इन 4 पजल के साथ। सुबह 12:30 बजे डेली स्कोर बूस्टर का सेशन रहता है, जिसमें हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स करते हैं पजल और सिटिंग के अलावा। जो भी रीजनिंग में टॉपिक्स आते हैं, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वो सब हम उसमें कवर करते हैं 20 नंबर का टॉपिक। और 20 नंबर का टॉपिक यहां से कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी पजल की। आगे करते हैं, देखते हैं आज कैसी कैसी पजल है। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये अपनी टेलीग्राम है, टेलीग्राम की लिंक इसकी कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पे मेंशन्ड है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द डेली क्विजेज, न्यू क्वेश्चंस, मेंस क्वेश्चंस, प्री लेवल्स क्वेश्चंस एंड द पीडीएफ्स एज वेल, राइट। सो लेट्स बिगिन द सेशन। पहली पजल आप लोग के सामने इस तरीके से है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम इसको बना के देखते हैं किस तरीके से बनेगी। ठीक है जी, चलिए पहली पजल स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सामने। 7 पर्सन लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, टॉप मोस्ट 7, ईच ऑफ देम ओन्स डिफरेंट बाइक्स। सभी के पास अलग अलग बाइक्स हैं। फ्लोर बेस्ड पजल है। 7 6 5 4 3 2 1 करके बनेगा। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है जी, चलो देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें बोली गई है जिसको हम फिक्स कर सकते हैं। 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु ओन्स बजाज एंड जे। बजाज और जे के बीच में 2 लोग रहते हैं। अब देखो, बजाज और जे के बीच में 2 लोग रहते हैं, मुझे नहीं पता कि बजाज और जे को मैं कैसे फिक्स कर सकता हूं। इसको होल्ड पे रख लो अभी इस बात को। बजाज और जे के बीच में 2 लोग आएंगे, अब कैसे आएंगे पता नहीं, बाद में देखेंगे कैसे आएंगे। ठीक है, एम इवन नंबर फ्लोर पे आता है। इवन नंबर मतलब 2 4 6, तो इसको मैं लिख लेता हूं, जरा फिक्स कर लेते हैं। एम या तो 2 पे या 4 पे या फिर 6 पे। ठीक है, के जस्ट अबव रहता है एन के। अब ना तो के है ना एन है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं अभी जरा। के जस्ट ऊपर आएगा किसके? एन के। एन के जस्ट ऊपर के। द वन हु ओन्स हीरो लिव्स अबव द वन हु, कुछ छोड़ा नहीं ना, एम इवन पे आएगा। ठीक है, के जस्ट अबव एन। हीरो अबव द वन होंडा, हीरो ऊपर रहता है होंडा के, बट नॉट जस्ट अबव, लेकिन जस्ट ऊपर नहीं है, मतलब गैप आएगा इनके बीच में। एटलीस्ट एक का तो गैप आएगा, एटलीस्ट 1 का गैप आएगा हीरो और होंडा के बीच में, है ना। ठीक है, एम ओन्स बजाज। एम क्या ओन करता है? एम ओन करता है बजाज। एम हमने फिक्स किया था ना, एम फिक्स किया था, तो एम में आ जाएगा कौन सा? बजाज। एम में आ जाएगा बजाज और एम में आ जाएगा बजाज। ठीक है, 1 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड आई। आई हु लिव्स बिलो जे, आई नीचे रहता है जे के। जे और आई में एक आएगा और आई नीचे रहेगा जे के। अच्छा देखो, बजाज से ये वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगी। बजाज और जे में 2 थे, तो 1 2 जे यहां पे आएगा और 1 2 जे या तो यहाँ पे और 1 2 जे यहाँ पे, लेकिन जे के नीचे आई आना है, तो जे अपना कंफर्म यहीं पे रहेगा और जे अपना कंफर्म यहाँ रहेगा। जे के एक नीचे आई, जे के एक नीचे आई और जे के एक नीचे आई। देखो ये कंप्लीट, ये पॉइंट कंप्लीट। के जस्ट ऊपर है एन के। अब के जस्ट ऊपर है एन के, 2 कंसेक्यूटिव वैकेंट फ्लोर चाहिए जो यहाँ पे मिल रहे हैं। के जस्ट ऊपर हो गया एन के, यहाँ पे के एन या के एन और यहाँ पे के और एन, ऐसे बनेगा। तो देखो ये पॉइंट भी कंप्लीट है ना। आगे देखते हैं। यामा सेकंड फ्लोर पे रहता है, लेकिन इस केस में सेकंड पे तो बजाज है, हटाओ इसको। यहाँ पे यामा इस तरीके से आ जाएगा, यामा सेकंड फ्लोर पे, और इसमें भी यामाहा यहाँ पे आ जाएगा सेकंड फ्लोर पे। ठीक है, के डज नॉट ओन यामा, के पे यामा नहीं है, तो के और एन ऐसे नहीं बन सकता, तो के और एन ऐसे बनेगा। एच ऊपर है एम के एंड डज नॉट ओन बीएमडब्ल्यू एंड हीरो। अच्छा, एच किसके ऊपर है? एम के, तो एम के ऊपर यही जगह खाली है एच के लिए। एम के ऊपर यही जगह खाली है, और एच क्या क्या ओन नहीं करता है? ना तो बीएमडब्ल्यू ना हीरो, ना तो बीएमडब्ल्यू और ना
हीरो, ये दोनों ही चीज एच ओन नहीं करता। एक पर्सन रहता है जो केटीएम और होंडा ओन करता है। अब देखो केटीएम होंडा ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, बहुत तरीके से बन सकता है। एक पर्सन कौन सा रह गया है इसमें? एक पर्सन नाम नहीं दिए थे ना पर्सन के शायद हम लोग को। अच्छा चलो आगे देखेंगे, मिल जाएगा। वन पर्सन लिव बिटवीन केटीएम एंड होंडा, ठीक है, इसको फिक्स करेंगे। अभी केटीएम होंडा में एक पर्सन आएगा, लिख लो जरा, केटीएम और होंडा में एक पर्सन आएगा, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और हीरो ऊपर रहेगा होंडा के, हीरो ऊपर रहेगा होंडा के। हीरो एच में आना नहीं है, हीरो यहां नहीं आना, ठीक है। देखते हैं अभी और कहां पे आ सकता है। एच डज नॉट ओन केटीएम, एच में केटीएम भी नहीं आनी है, ठीक है। हीरो लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, हीरो इवन पे आएगा तो 2 पे तो यामा है, 4 पे ये है, तो हीरो अपना एच में आएगा डेफिनेट। और एच में हीरो मना किया था तो ये केस गलत। यहाँ पे 6 पे ये है, 2 पे ये है, तो हीरो अपना 4 में आएगा। और हीरो ऊपर है होंडा के और इनके बीच में कम से कम एक आना है, तो हीरो एक छोड़ के यहाँ पे होंडा आ सकता है केवल, है ना, क्योंकि एटलीस्ट 1 चाहिए था, यहाँ रखता तो एक भी नहीं बन पाता। केटीएम होंडा में एक आएगा तो केटीएम यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये फिक्स, ये फिक्स, ये सब हटा दो। एच में क्या नहीं आना? एच में बीएमडब्ल्यू हीरो केटीएम, तो एच में बीएमडब्ल्यू नहीं आना, तो बीएमडब्ल्यू यहां रखो, केटीएम आ गई और हीरो भी आ गई, ठीक है। क्या रह गया अब? एल डज नॉट ओन बीएमडब्ल्यू, एल बीएमडब्ल्यू हाँ तो नहीं लेता, अच्छी बात है, एल तो यहाँ आना है वैसे भी। एक कौन सी बाइक रह गई? टीवीएस, टीवीएस आ जाएगी अपनी यहाँ पे। ये इसका सही सॉल्यूशन बनेगा, एच एम के एन जे एल आई, टीवीएस, बजाज, बीएमडब्ल्यू, हीरो, केटीएम, यामा एंड होंडा, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। 2 क्वेश्चन इसके देखते हैं किस किस तरीके से उनके आप आंसर करिएगा। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग इनके आंसर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। मूव करते हैं जब तक दूसरी पजल पे। ये दूसरी पजल है, आई शुड से सिटिंग अरेंजमेंट, 12% का है, डुअल रो का, देखते हैं क्या बनना चाहिए, ठीक है। चलिए 12 लोग 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, हर एक रो में 6 पर्सन है। इन रो 1 सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग एंड फेसिंग नॉर्थ, ओके। रो 1 में सी डी ई एफ जी एच बैठे हैं और नॉर्थ देख रहे हैं। पहली रो में सी डी ई एफ जी और एच बैठे हैं और सभी नॉर्थ देख रहे हैं। रो 2 में एल एम एन ओ पी क्यू और सभी साउथ देख रहे हैं। रो नंबर 2 में एल एम एन ओ पी क्यू और सभी लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है। ईच पर्सन हु सिट इन फर्स्ट रो फेसेस अनदर पर्सन ऑफ द सेकंड रो, पहली रो के पर्सन सेकंड रो के पर्सन को देख रहे हैं। 3 लोग बैठे हैं एफ और ई में, एफ और ई में कितने बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। देखो क्या होगा, क्या हो सकता है, 1 2 3, या तो ऐसे होगा या फिर 1 2 3, यही 2 पॉसिबल केस है ना। 3 और 2 5 और 3 और 2 5, अब छठा या तो ई के पास आएगा या एफ के पास। सेम इसमें छठा या तो यहाँ या यहाँ पे, तो 2 पॉसिबल सिनेरियो बना लिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है। आगे देखते हैं। द वन हु फेसेस ई सिट थर्ड राइट ऑफ ओ, जो ई को फेस कर रहा है, ई को फेस ये वाला पर्सन करेगा, और ये 3 राइट में ओके। अब साउथ का राइट तो ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा। अब 3 राइट में ओ का मतलब क्या हो गया? 1 2, मतलब 1 2 3 ऐसे हो गया। अब जब यहाँ पे पर्सन तो यहाँ भी आएंगे, लेकिन यहाँ करूंगा तो 6 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये केस गलत हो गया, ये केस गलत हो गया। जो ई को फेस कर रहा है, ई को कौन फेस कर रहा है? ये वाला पर्सन, है ना। और ये किसके 3 राइट में है? 3 राइट में ओके, तो 3 राइट में ओके मतलब 1 2 ओ आएगा यहाँ पे, तो ये पर्सन इसको फेस करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, और एक पर्सन आएगा ये इसको करेगा। अभी 3 2 5 5 5 पर्सन हुए, छठा कहाँ पे आएगा पता नहीं, है ना। एन फेसेस द वन हु सिट थर्ड राइट ऑफ एच, एन फेसेस द वन, देखो लाइन को समझना जरा। एन फेसेस द वन, एन उसको फेस कर रहा है, एन उसको फेस कर रहा है जो 3 राइट में एच के, मतलब एन इसको फेस कर रहा है और ये पर्सन 3 राइट में होना चाहिए एच के, है ना, 1 2 3 इस तरीके से। एच बट डज नॉट फेस एफ, लेकिन एन किसको फेस नहीं कर रहा है? एन एफ को फेस नहीं कर रहा है। अच्छा, एन फेसेस द वन हु इज थर्ड राइट ऑफ एच, क्या करें? इसकी भी एक और पॉसिबिलिटी बनाए, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो इसमें माथा मार लें। अब देखो एन एफ को फेस कर नहीं रहा, तो एन यहां तो नहीं आ सकता। एन को अगर मान लो यहाँ पे रखा, अगर एन को यहाँ पे रखा तो 1 2 एच अपना कोने पे आना चाहिए, तो 1 2 3 एच की 3 राइट ये और उसको एन फेस कर, तो या तो ये बनेगा
या फिर n को इधर रखता हूं, n को अगर यहां रखता हूं तो इसको n को ये फेस करेगा और ये 3 राइट में होना चाहिए h के, तो 1 2 h आ सकता है। तो इसकी ना एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा अपन के लिए। या तो छठा पर्सन आप ऐसे मान लो यहाँ पे, या फिर 1 2 3 o 5 छठा यहां मान लो। तो छठा यहां मानोगे तो ई तो इसके सामने आएगा ही आएगा, है ना। 2 3 4 5 6 ओ के बगल वाले के ये इधर एफ आएगा, तो एफ इसको फेस कर रहा है। जैसे ओ के इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसको एफ कर रहा है, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में एफ। 3 और 3 6, 3 और 3 6, ठीक है। अब ये करते हैं, एन एफ को फेस नहीं कर रहा, एन एफ को नहीं कर रहा है, एन को यहाँ पे रखता हूँ, एन को यहाँ रखता हूँ तो एन इसको करेगा, लेकिन ये 3 राइट में एच के नहीं हो सकता, तो एन यहीं पे आएगा, एन इसको फेस करेगा और ये 3 राइट में होना चाहिए एच के, तो 1 2 एच यहाँ आएगा, 1 2 3 और एन, ठीक है। यहाँ पे एन एफ को करेगा नहीं, यहाँ इनमें कर नहीं सकता, तो एन को यही रखना पड़ेगा और एन इसको फेस करेगा, तो ये पर्सन 3 राइट में होना चाहिए एच के, तो 1 2 एच यहाँ पे आएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो ये वाला पॉइंट भी फिक्स हो गया। इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस एच, पी का जो इमीडिएट नेबर है वो एच को फेस कर रहा है। एच को फेस कौन कर रहा है? पी का नेबर, तो एक नेबर तो ओ का है, तो पी यहाँ आएगा, पी का नेबर ये और एच को फेस कर रहा है। यहाँ आएगा पी, पी का नेबर ये और ये एच को फेस कर रहा है, ठीक है। वन प्लेयर, प्लेयर कहां से? पर्सन होना चाहिए, ये पर्सन होगा, प्लेयर नहीं होगा। वन पर्सन, वन पर्सन होगा, प्लेयर नहीं होगा। ये प्लेयर कहां से आ गया, नालायक। यहाँ पर्सन ही लिखा हुआ है, पता नहीं वहां कैसे प्लेयर हो गया। वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एम, वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एम और एम हु फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग लाइन। वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू एंड एम वन पर्सन, एम फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ओके, अब Q और M यहीं पे आ सकता है, Q और M यहीं पे आ सकते हैं, है ना। Q और M यहीं पे आ सकते हैं और ये बोल रहा है M उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट लेफ्ट में D के। M को यहां रखूं तो M तो इमीडिएट लेफ्ट में D के नहीं बनेगा, है ना। तो क्या होगा कि Q यहां आएगा, M यहां आएगा और M उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट लेफ्ट में D के, तो D का इमीडिएट लेफ्ट ये और इसको फेस कर रहा है। यहाँ पे अभी देखो Q और M, अगर M को यहां रखा तो M इसको फेस करेगा तो D का इमीडिएट लेफ्ट बन जाएगा, M को यहां रखा तो D का इमीडिएट लेफ्ट बन जाएगा, M को यहां रखा तो D का इमीडिएट लेफ्ट बन जाएगा, मतलब बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। नीदर D नॉर C फेसेस O, D और C में से कोई O को फेस कर नहीं रहा है ना। अब D और C में से कोई O को फेस नहीं कर रहा है तो C यहां नहीं आएगा, C यहां पे आ जाएगा, ठीक है। L डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, L किसी कोने पे नहीं बैठा है, तो इस केस में तो अब L कोने पे ही आ सकता है, तो ये केस गलत। L कोने पे नहीं बैठा है, इसमें L कोने पे नहीं बैठा। अगर आपने L को यहां बिठा दिया तो Q और M में एक पर्सन कभी बन ही नहीं पाएंगे, तो इस केस में क्या होगा, L यहीं पे आएगा, है ना। अब देखो आपसे ये भी बोला है D और C में से कोई O को नहीं कर रहा है, तो D और C यहां तो नहीं आने, तो D और C यहीं पे आएंगे, है ना। अब वो D को यहां रख दिया तो D के इमीडिएट लेफ्ट में जो था, क्या बोला था कि M उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट लेफ्ट में D के, D को यहां रख दिया तो D का इमीडिएट लेफ्ट ये, M नहीं बन पाएगा, तो D को यहां रखो, D का इमीडिएट लेफ्ट ये, M को फेस, Q और M में एक ऐसे बन गया, तो M N O P Q L, L M N O P Q L, L M N O P Q, ठीक है। अब एक पर्सन कौन रह गया, C और D कोई O को नहीं कर रहा था, तो C यहां नहीं आएगा, C यहां आ जाएगा। एक कौन बचा हुआ है, सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ जी एच, ये इस तरीके से बन जाएगा भाई, सही सॉल्यूशन ये बनेगा, एम पी क्यू ओ एल एन और ई डी एच जी एफ सी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा, अगर मेरे साथ साथ कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पजल से पहले इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग इनके कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इनके आंसर क्या आएंगे। अगली पजल आप लोगों के सामने है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। ये भी वेरिएबल बेस्ड पजल है, ठीक है, देखते हैं। और साथ ही साथ इसमें डेज दे रखे हैं, डे बेस्ड पजल है, डे एंड वेरिएबल, डे एंड वेरिएबल बेस्ड पजल है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 7 लोग हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल एंड सो ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक इन सच अ वे वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। मंडे से शुरू कर रहे हैं, है ना, और 7 दिन है। अब मंडे से शुरू कर रहे हैं, 7 दिन, तो कैसे बनेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब अपने को क्या है ना कि इसमें फिक्स करना है, अपने को क्या है
कि इसमें फिक्स करना है कि कौन कौन सा किस किस जगह पे आएगा, ठीक है। तो के हु प्लेज वॉलीबॉल प्लेज ऑन वेडनेसडे, के वॉलीबॉल वेडनेसडे को खेल रहा है, तो के वॉलीबॉल वेडनेसडे। 1% के और क्यू में, तो के और क्यू में 1% या तो ऐसे होगा या फिर के और क्यू में 1% ऐसे होगा। टेनिस फ्राइडे में खेला जा रहा है, तो टेनिस अपना यहां आ जाएगा भाई हमारा ये, ठीक है। 2% प्ले बिटवीन द वन हु प्ले टेनिस एंड क्रिकेट, टेनिस और क्रिकेट में 2% आएंगे, तो 1-2 क्रिकेट भैया यहाँ पे आएगा अपना, और 1-2 क्रिकेट भाई अपना यहाँ पे आएगा। मोर देन 3% प्ले बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू में 3 से ज्यादा खेल रहे हैं, 3 से ज्यादा मतलब कम से कम 4 तो आएंगे, 3 से ज्यादा मतलब कम से कम 4 तो आएंगे क्यू और यू में, है ना। क्यू और यू में कम से कम 4 तो आएंगे ही आएंगे। तो क्यू अगर ये गए तो 1 2 3 4, अब यू को कहां करूं, मंडे के ऊपर लटका दूं क्या, नहीं हो सकता ना, ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 4, तो यू या तो यहां पे आएगा या यू यहां आएगा, यू सैटरडे संडे में से कहीं भी आ सकता है। आगे कुछ दे रखा है, टी संडे को खेल रहा है, ठीक है, तो टी अपना यहां कंफर्म हो गया। अबे टी संडे को खेल रहा है तो टी आएगा ना, और क्यू ये गया तो फिर यू यहां पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बैडमिंटन प्ले कर रहा है बिफोर हॉकी, बैडमिंटन बिफोर हॉकी, तो बैडमिंटन हॉकी कहीं भी बन सकता है, होल्ड पे रखो जरा, बैड इज बिफोर हॉकी। एंड आफ्टर द वन हु प्ले गोल्फ, और बैडमिंटन किसके बाद खेल रहा है, गोल्फ के बाद, तो गोल्फ बैडमिंटन हॉकी ये तीनों एक साथ आने चाहिए, मतलब एक साथ मतलब एक के बाद एक, गोल्फ बैडमिंटन हॉकी या गोल्फ बैडमिंटन हॉकी, ठीक है। क्यू डज नॉट प्ले गोल्फ, क्यू गोल्फ नहीं खेल रहा है, तो गोल्फ बैड हॉकी, ठीक है। एक कौन सा खेल रह गया, फुटबॉल, हाँ फुटबॉल रह गया, फुटबॉल को यहां डाल दो, अभी 3% रह गए इनके। क्यू गोल्फ खेल नहीं रहा है, एन प्ले बिफोर वी, एन वी के पहले खेल रहा है, और ओ प्ले गोल्फ, ओ प्ले गोल्फ, और एन प्ले बिफोर वी, तो एन और वी, ये सॉल्यूशन बन गया। ज्यादा टफ नहीं थी, ज्यादा टफ नहीं थी, नॉर्मल पजल थी, ठीक है। क्लर्क में आप देखने को मिल सकती है ऐसी, उम्मीद करता हूँ सेम आप लोगों ने भी यही सॉल्यूशन इसका बनाया होगा। मूव करते हैं अगली पजल पे, बट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पजल वी आर हैविंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पजल, you need to answer what should be the right answer for these 2 questions, right? Okay, the next puzzle on our screen, a very chindi chor type of puzzle, very easy puzzle, this is of clerical level, right? So let's see the solution, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ बनाइए और देखिए क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका कंटेंट थोड़ा सा कट रहा है, कट तो नहीं रहा है ना, नहीं नहीं कट नहीं रहा है, प्रॉपर आ रहा है। चलो बनाते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या बनेगा। 8 लोग एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं, सेंटर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, केस नंबर 2, केस नंबर 1। सेंटर देख रहे हैं सभी लोग, है ना, सभी लोग सेंटर देख रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, राइट अपना ऐसे जाएगा, लेफ्ट अपना ऐसे जाएगा। एच आई के बगल में बैठा है, तो एच आई के बगल में ऐसे बैठ सकता है, या एच अगर यहाँ है तो आई यहाँ आ सकता है, मतलब किसी एक पर्सन को फिक्स कर लो, उसके अगल बगल करते रहना। फिर आई 3 दूरी पे है के से, और के एच के अपोजिट नहीं है, आई 3 दूरी पे के से, मतलब 3 का मतलब 2 का गैप आएगा आई और के में, तो 1 2 के, या फिर 1 1 2 के, लेकिन के एच के सामने है नहीं, तो 1 2 के यहीं आएगा, और 1 2 के करूंगा, के एच के सामने आ नहीं सकता, तो 2 छोड़ के के अपना यहीं पे आएगा, ठीक है। 1% के एंड जे, तो के जे में कैसे नहीं बनेगा, ऐसे बनाओ, के जे में ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनाओ। एन इमीडिएट नेबर है एल का, एन और एल एक साथ आने हैं, और एल इमीडिएट नेबर नहीं है जे का, तो एल जे का नेबर नहीं, तो एल यहीं आएगा और एन यहीं आएगा, क्योंकि यही 2 खाली जगह बची है। एन और एल यहां आ सकते हैं, लेकिन एल जे के पास आएगा नहीं, तो एल और एन, ठीक है। जितने एच एम में आएंगे उतने ओ एल में, एच एम और ओ एल, तो m को यहां रखोगे तो एच एम में 2 बनेंगे, और o को यहां रखोगे तो ओ एल में 2 बनेंगे। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी देख लो, सेम 2 छोड़ के o यहां रखूं तो ओ एल में 2, तो एच एम में 2 छोड़ के एच एम में 2 बन जाएगा। अगर m यहां रखते तो एच एम में 0, लेकिन ओ एल में 0 बन नहीं पाता, ठीक है।
कम से लेस देन 2, मतलब 2 से कम लोग बैठते हैं m और n के बीच में। कब? जब हम m के लेफ्ट से काउंट करेंगे, जब हम m के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो m और n में 2 से कम आने चाहिए। तो m का लेफ्ट जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो m के लेफ्ट से जब मैं n तक आ रहा हूं, कितने आ रहे हैं? 2 से कम आ रहे हैं। कितना आ रहा है? 1। तो ये केस सही है। यहाँ m के लेफ्ट, m का लेफ्ट मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे। तो m के लेफ्ट से जब मैं आऊंगा तो m और n में भैया 2 से तो बहुत ज्यादा बैठे और उसने 2 से कम कही थी, तो ये केस गलत। केस नंबर 1 इज द राइट। ठीक है, इजी पजल थी, कुछ था नहीं इसमें। ये 2 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताने कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपकी तरफ से कोई अगर अलग से डिमांड हो तो वो भी बताइएगा, हम उसके ऊपर कंटेंट बनाएंगे। मेंस लेवल की पजल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द मेंस लेवल का कंटेंट भी हम डेली अपलोड करेंगे। सेशन की पीडीएफ के लिए आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको अन्य और अलग अलग टाइप की पीडीएफ मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।